दोस्तों, वृद्धावस्था जिंदगी का सच है और बुजुर्गों की अवहेलना समाज का सच। एक बहुत कड़वी सच्चाई जिसे हम हर रोज अपने आसपास देखते हैं। आज की कहानी भी इसी यथार्थ व्यथा पर आधारित है। सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद मर्मस्पर्शी कहानी। आप मेरे बच्चे हैं। कहानी के लेखक डेहरी ऑन सोन, रोहतास, बिहार के प्रतिभावान रचनाकार विनय कुमार मिश्र। तो आइए सुनते हैं कहानी आप मेरे बच्चे हैं। मैं बड़ा होता गया और पापा बूढ़े। ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उनसे लगाव कम होता जा रहा है। मैं चाहता हूं कुछ देर बैठूं, उनसे बातें करूं, पर वो एक ही बात की रट लगाने लग जाते हैं। उन्हें लगता है मैंने सुना नहीं, सुनाई उन्हें कम देता है, तो मुझे भी कुछ कहने के लिए जोर से बोलना पड़ता है या एक ही बात को 10 बार कहना पड़ता है। मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं उस वक्त, इसलिए मैं बचने लगा हूं उनसे। चाहता हूं कि उनसे कम ही बात करनी पड़े। वैसे अब वो भी मां के जाने के बाद थोड़ा गुमसुम ही रहने लगे हैं। इधर कुछ महीनों से मैं सिर्फ सुबह शाम एक बार देख आता हूं उनके कमरे में। बीमार रहने लगे हैं अब। कमरे से बदबू भी आती है। एक लड़का रख रखा है हमने देखभाल करने के लिए। बोला है आज देर से आएगा। उसने अपने लिए एक पुरानी जैकेट मांगी है, वही ढूंढ रहा था तो अलमारी से बचपन की सुनहरी यादें गिर पड़ी, जिसे मैं पलटता चला गया और उस एल्बम का हर पन्ना मुझे कचोटता चला गया। पापा के घर आते ही ना जाने कितने सवाल रहते थे मेरे पास। थके रहते थे वे, पर खींचते नहीं थे। सुनते थे, जवाब देते थे, मेरे साथ खेलते थे, मुझे हंसाते थे। सुपर पापा थे तब ये मेरे। ना जाने कितनी बार मुझे खुद से नहलाया होगा, मेरी गंदगी साफ की होगी। जब भी बीमार पड़ा मैं, तो पापा रात भर सो नहीं पाते थे। जब पहली बार मेरे लिए इन्होंने बाइक लिया था और सीखते वक्त मेरे माथे में चोट आ गई थी, तो अपने सुपर पापा की आंखों में पहली बार आंसू देखा था। आज मेरे भी आंखों में पहली बार कुछ उतर सा आया। पूरी एल्बम भी पलट ना सका मैं और तेज कदमों से पापा के कमरे में चला आया। पापा शायद बहुत देर से अपने गीले हो चुके कपड़ों के साथ उठने की कोशिश कर रहे थे। मुझे देखकर पापा एक गुनहगार की तरह सहम गए। मैं जाकर उनसे लिपट गया। कोई बात नहीं पापा, मैं हूं ना, अभी चेंज कर देता हूं। नहीं नहीं, तुम कैसे करोगे बेटे? क्यों पापा? आप करते थे ना जब मैं बच्चा था। अब आप मेरे बच्चे हैं। अब आप मेरे बच्चे हैं पापा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही कहना यह है दोस्तों कि घर के बुजुर्गों का ख्याल रखिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, और जब भी समय मिले तेरी मेरी कहानी सुनते रहिए। नमस्कार।